Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ansari, first optional MBBS student from Tesh Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. तो असम दीप 2024 का काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और राउंड 1 काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 23 अगस्त यानी कि आज ही लास्ट डेट है। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। और या आप खुद भी डीएमई का वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। वहाँ पे लिंक फॉर नीट यूजी 2024 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन जब आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस निकलेगा। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो आपको अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे देन कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक हियर टू सी प्रोसेस फ्लो फॉर नीट यूजी 2024 काउंसलिंग। देन जब आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे देन कुछ ऐसा जो लिंक है वो खुल के आएगा। देन यहाँ पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग का जो स्टेप्स होगा वो यहाँ पे बताया है डीएमई ने। तो सबसे पहले फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा। देन आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। देन आपको प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो ये आप आज ही कर लेंगे टुडे ओनली। और जो ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है उसके बाद होगा। देन उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट जो है वो डीएमई आउट कर देगा। देन सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। लाइक सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। जो ईमेल आईडी आपने नीट यूजी के टाइम पे यूज़ किया था वो होने से जो बेस्ट है। अगर आपके पास वो नहीं भी है देन कोई भी ईमेल आईडी जो वैलिड है आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपको डालना है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है। अगर आप एलिजिबल है तभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। देन पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको फर्दर काउंसलिंग के टाइम में आपको ज़रूरत होगा। देन जो कोई मिस्टेक्स कैनॉट बी करेक्टेड बाय दिस ऑफिस, मतलब डीएमई ने बताया आपको कोई अगर मिस्टेक करते हैं तो डीएमई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो एप्लीकेशन विंडो लाइक ऐसा कुछ ओपन नहीं होता है। तो अभी आपको सिंसियरली मतलब इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फिल करना है। और अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो डीएमई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रजिस्ट्रेशन को करना है। देन लाइक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं देन ओनली आपको रजिस्ट्रेशन को फिल करना है। देन एप्लीकेंट्स यूज ईमेल आईडी यूज फॉर फार्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो फार्दर जो प्रोसेस होगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए और काउंसलिंग का जो स्टेप्स होगा उसमें आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यूज़ किया जाएगा। सो नेक्स्ट तो आपको और क्या करना है, सेम डिटेल्स लाइक जो नीट यूजी 2024 के टाइम में आपने जो डिटेल्स डाला था एप्लीकेशन फॉर्म में वही सेम डिटेल्स ही आपको यहाँ पे डालना है। और जो ₹1000 है वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा काउंसलिंग के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। देन जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट। और कोई भी लाइक फ़ोटोज़ या जेपीजी वो सब अलाउड नहीं है, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट। और साइज़ कितना होना चाहिए, लेस देन 250 KB होना चाहिए जो पीडीएफ का साइज़ होगा, सेम पीडीएफ फॉर्मेट। और जो प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं देन आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। वो फर्दर जब काउंसलिंग होता रहेगा तो आपको ज़रूरत होगा। और एप्लीकेशन और एडमिशन के टाइम पे भी आपको ये सब एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। सो नेक्स्ट जब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे ये सब रीड करने के बाद तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिक डिटेल्स डालना है, लाइक कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस वगैरह, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट करना है वो यहाँ पे बताया है। अगर आप नॉन एनसीएल कैंडिडेट से लाइक अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं बट आपके पास अगर एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है देन आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप नॉन एनसीएल है तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो ये बात मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ में, लाइक अगर आप ओबीसी से सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं देन आपके पास एनसीएल का होना मस्ट है। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है तो आप ओबीसी कोटा के थ्रू कोई भी सीट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप नॉन एनसीएल स्टूडेंट हैं आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्स सर्विसमैन के लिए येस। देन फ्रीडम कोटा से अगर बिलोंग करते हैं देन यहाँ पे येस करना है। सेम एक्सट्रीम वायलेंस कोटा, मार्टियर्स ऑफ असम कोटा एंड स्पोर्ट्स कोटा एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए आपको इन सारे बॉक्सेस में क्लिक करना है। सो नेक्स्ट उसके बाद अगर आपके पास पीआरसी है, मतलब पीआरसी होना मस्ट है, तभी आप आसाम स्टेट का जो 85% रिजर्वेशन है उसके लिए एलिजिबल होंगे। सो यहाँ पे आपको टिक करना है। देन क्लास 7 से क्लास 12 में अगर आप आसाम स्टेट में स्टडी किया है देन यहाँ पे क्लिक करना है। देन क्लास 10th और 12th का बोर्ड अगर आपने आसाम स्टेट से क्वालिफाई किया है, पास आउट है, देन यहाँ पे क्लिक करना है। देन नेम ऑफ स्टेट फ्रॉम विच कैंडिडेट पास, तो आपका स्टेट का नेम मेंशन करना है अगर आपने आसाम से पास आउट नहीं किया है। आसाम या कोई भी अदर स्टेट से
यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो स्टेट से आपने जो 10th और 12th पास आउट किया है। देन आपका बोर्ड का नेम क्या है या यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। देन क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने कौन से ईयर में पास किया था, यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद आपको जो फ़ोटोज़ है उसको यहाँ पे डालना है, जो लेस देन 250 KB का होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करना है, और यही सेम पासवर्ड आपको जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़ करना है। तो पासवर्ड जब भी आप एंटर कर रहे हैं तो वो आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं, या मतलब याद रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। मतलब अगर आप पासवर्ड ध्यान में नहीं रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है लॉगिन करने में। सो उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। आफ्टर यहाँ पे आप सबको क्लिक करके बाद सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे मार्क्स डालना है, थ्योरी और परसेंटेज यहाँ पे डालना है। देन असम स्टेट का जो मेरिट लिस्ट का रैंक था आपको स्टेट रैंक यहाँ पे मेंशन करना है। देन नीट यूजी का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोटोज़ डालना है, और आपका सिग्नेचर डालना है जो लेस देन 250 KB का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। तो ये सेम पासवर्ड आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से रिक्वायर्ड होगा, तो ये पासवर्ड को आपको लिख के रखना है। देन यहाँ पे रीड करने के बाद ये सब को ये सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको इस पेज में फिर से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना होगा जब जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। देन आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है आपको। सो नेक्स्ट जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, लाइक नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो गया, और क्लास 10-12 रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है और एनेक्सर्स रिलेटेड जो भी है, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। और ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्यों पेंडिंग लिखा हुआ आता है। मतलब ये ओबीसी, एससी और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए है। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सब फिलअप नहीं करना है, तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ ही आएगा, आपको इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद जो फाइनल सबमिट है उसको कर देना है। देन आफ्टर फाइनल सबमिटिंग आपको ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट देखने को मिलेगा, ये डाउनलोड करके रखना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको फर्दर जब एडमिशन होगा तो आपको कॉलेज में ये रिक्वायर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सारा जो कुछ भी आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है वो सब आपको यहाँ पे सेम वन पेज में आपको मिल जाएगा, लाइक आपका कैंडिडेट्स डिटेल्स और फादर्स मदर्स डिटेल्स और एड्रेस हो गया, और जो भी कैटेगरी वाइज और जो मार्क्स वगैरह था वो सब आपने डाला हुआ था ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। पिछले के कुछ स्लाइड्स में जो मैंने दिखाया तो वही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये आपको रख देना है अच्छे से, ये एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। सो ये मेरा 2023 का सेशन का है, तो ऐसा आपका 2024 का मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ये डीएमई के तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट है ये भी आपको डाउनलोड करके रखना है। तो ये कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप एडमिशन करेंगे तब आपको रिक्वायर्ड होगा। एडमिशन में कॉलेज के टाइम में ये रिक्वायर्ड होता है। सेम वही डिटेल्स आपका दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर हो गया और जो बेसिक डिटेल्स है। सो आई होप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा सेम ही है, लाइक द मेरा जो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल सेम है इंस्टाग्राम आईडी। तो कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।